नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है। क्रिस्टल मेज 2 है, हाल ही में ये समाचारों में उल्लेखित है। तो ये क्या है, ये एक हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है। जो क्रिस्टल मेज 2 है वो क्या है, एक बैलिस्टिक हमारी मिसाइल है। जानते हैं इसके बारे में हो, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल है जो हमारा क्या है, क्रिस्टल मेज 2। जानते हैं जो हमारी इंडियन आर्मी है, जो इंडियन आर्मी की भी वायुसेना है हमारी आईएएफ ने हाल ही में क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण किया है। क्रिस्टल मेज 2 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका आईएएफ द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रोक्स के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? रोक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। इजराइल में इसे बनाया गया था। कहां पर उत्पन्न हुई थी? इजराइल में उत्पन्न हुई थी। हवा में प्रस्पेक्टित ये मध्य दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हाल ही में किस देश ने रवांडा सुरक्षा शरण आप्रवासन विधेयक पारित किया है। रवांडा में सुरक्षा आप्रवासन विधेयक पारित किया गया है हाल ही में। तो किसके द्वारा किया गया है? यूनाइटेड किंगडम द्वारा ये किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम द्वारा कौन सा अब विधेयक पारित किया गया है? वो किया गया है शरण और आप्रवासन विधेयक पारित किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो यूनाइटेड किंगडम ने रवांडा में हमारा शरण और आप्रवासन है विधेयक पारित किया है। छोटी नावों के माध्यम से जो भी अवैध जो हमारी प्रवेश रोकने के लिए, जो छोटी नाव है उनके माध्यम से अवैध प्रवेश रोकने के लिए, और साथ ही कुछ जो शरण चाहने वाले लोग हैं उनको निर्वासित स्थान देने के लिए इसे किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है, क्यों बनाया जाता है? तो ये क्यों बनाया जाता है? जो भी हमारा चेचक और जो पोलियो है उसको खत्म करने के लिए मुख्य रूप से, तो इसीलिए इसे बनाया जाता है। तो इसका 2024 की इसकी थीम क्या है? 2024 की इसकी थीम है मानवीय रूप से संभव और सभी के लिए टीकाकरण 2024 की थीम है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जानते हैं इसके बारे में। और 2024 की थीम मानवीय रूप से संभव और सभी के लिए टीकाकरण इसकी 2024 की थीम है। और टीकाकरण अभियान है उसमें चेचक को तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया है, साथ ही पोलियो को भी लगभग खत्म करना पहुंच रहे हैं। जो हमारा चेचक है उसको लगभग खत्म कर दिया है और जो हमारा पोलियो है उसको लगभग खत्म करने पर पहुंच गए हैं। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में। तो टीकों के महत्व को उजागर करने के लिए, कि टीकों के महत्व को बताने के कि लोग इनको अच्छी तरह से लगवाएं बिना किसी कोई दुविधा के, तो इनके महत्व को बताने के लिए 24 से और 30 अप्रैल तक 24 से और 30 अप्रैल तक एक टीकाकरण सप्ताह चलाया जाता है। 24 से 30 अप्रैल तक, कि जिसमें लोग हैं इसके प्रति जागरूक हो, इसीलिए 24 से 30 अप्रैल तक एक टीकाकरण सप्ताह चलाया जाता है। 2012 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा ये स्थापित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा ये स्थापित किया गया था और कुल अब तक इसमें 180 से ज्यादा देश इसमें शामिल हो गए हैं। 180 से अधिक देशों में फैला हुआ है। जो हमारे ये टीकाकरण सप्ताह है वो 180 से देशों में ज्यादा अभी फैल गया है हाल ही में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया है और जो ऑनलाइन हमारे ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश कर दिया है। आरबीआई ने हाल ही में क्या किया है कि क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया है। किस बैंक को किया है? वो किया हमारा महिंद्रा कोटक बैंक को। ठीक है, महिंद्रा कोटक बैंक को आरबीआई ने क्या है कि जो हमारे ऑनलाइन ग्राहक सुविधा है प्राप्त करने के लिए भी रोक दिया गया है, और जो क्रेडिट कार्ड है उनको देने के लिए भी रोक लगा दी गई है। किसके ऊपर? महिंद्रा बैंक के ऊपर। ठीक है, महिंद्रा कोटक बैंक के ऊपर। जो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कोटक को, जो महिंद्रा कोटक बैंक है उसको नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही जो हमारी महिंद्रा कोटक बैंक के जो ऑनलाइन चैनल्स हैं और जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं उनसे जो ग्राहक प्राप्त करने पर भी एक क्षमता को सीमित बता दिया गया है। उनके लिए एक क्षमता है वो फिक्स कर दी गई है कि आप इतने ग्राहकों को ऑनलाइन अपने चैनलों से प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव के लिए ला सिनेफ श्रेणी में चुना गया है। ला सिनेफ श्रेणी में हाल ही में एक फिल्म को चुना गया, हमारी भारतीय फिल्म को चुना गया है। तो वो कौन सी फिल्म है? वो हमारी सूरजमुखी के बारे में सबसे पहले पता चला। ये हमारी एक फिल्म है, इसके बारे में क्या ला सिनेफ श्रेणी में इसे किया गया है। कहां पर है? फ्रांस की है। 77वीं सभा में इसे चुना गया है जो ये फिल्म है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जानते हैं इसके बारे में। और नाइक की फिल्म विश्व स्तर पर जो हमारी 2263 सबमिशन है, जिसमें से 18 शॉट्स लिए गए थे, जिसमें से भी 14 लाइव एक्शन है और जो हमारा 4 है वो एनिमेटेड एक्शंस इसमें बताए गए हैं। ठीक है, जो इसे ला सिर्फ अनुभव में एकमात्र हमारी
क्या बनाती है, भारतीय फिल्म बनाती है। ला सिर्फ श्रेणी में हमारी एकमात्र भारतीय फिल्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, निर्देशन किसने किया है, इस फिल्म का है वो निर्देशन किसने किया है, वो किया हमारा चिदानंद एस नायक ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चिदानंद एस नायक ने इस फिल्म का क्या किया है, निर्देशन किया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान है हमारा, उसके छात्र चिदानंद है, उनके छात्र हैं कि चिदानंद नायक को अपनी पहचान मिल गई है। क्यों मिली है, क्योंकि उनकी जो फिल्म है वो फ्रांस के 77वें कांस फिल्म में शामिल हो गई है। ठीक है, ये हमारी एकमात्र भारतीय फिल्म है जो ला सेंफ में शामिल हुई है। 77वें फ्रांस के वो कांस फिल्म महोत्सव में ये शामिल हुई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ संबोधित किया है। जो सी डॉट है उसने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए हाल ही में समझौता किया है। तो किसके साथ किया है, वो किया है IIT जोधपुर के साथ। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, IIT जोधपुर के साथ हाल ही में सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए जो समझौता किया है। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में। हमारा सी डॉट और भारतीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान है जोधपुर IIT JEE ने हाल ही में 5G नेटवर्क को विकसित करने के लिए हाल ही में समझौता किया है। जो परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहेगा, प्राथमिक इसका उद्देश्य क्या है, जो हमारी नेटवर्क के माध्यम से उत्पन्न निरंतर जानकारी का उपयोग, जो नेटवर्क के माध्यम से जो भी उत्पन्न जानकारी है उसका निरंतर प्रयोग करके हमारे क्या होगा, जो प्रक्रियाओं के लिए AI ढांचे का निर्माण करना, प्रक्रियाओं के लिए AI ढांचे का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तीरंदाजी 2024 का एक चैंपियनशिप हाल ही में हुई है। तो कहाँ हुई है, वो चीन में हुई है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चीन में हाल ही में जो तीरंदाजी विश्व कप 2024 चैंपियनशिप हुई है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारी तीरंदाजी विश्व कप 2024 है चीन के संघाई में हुई है। कहाँ हुई है, संघाई एक शहर है चीन में, चीन के संघाई में ये हुई है। ठीक है, तरुणदीप रॉय और धीरज बोमदेवार, प्रवीण जाधव है, जो हमारे प्रवीण जाधव है, इन तीनों ने अपना क्या है, इन तीनों की तिकड़ी जोड़ी ने हमारी पुरुष रिकर्व फाइनल में अपना एक पदक है वो पक्का कर लिया है। ठीक है, और जानते हैं हमारी जो महिलाएं हैं उनके बारे में। जो ज्योति और सुरेखा है हमारी, उन्होंने वेनम स्टेज में अपनी जो महिलाओं के लिए कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में अपना दूसरा स्थान है, इन्होंने अपना दूसरा स्थान पक्का कर लिया है। जो पुरुषों ने अपना कौन सा पदक पक्का कर लिया है, और जो महिलाओं ने अपना दूसरा स्थान है कहां पर, महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में पक्का कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, प्रोबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। प्रोबोवो सुबियांतो है वो हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं। तो किस देश के नए राष्ट्रपति है वो जानते हैं, इंडोनेशिया के वो नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंडोनेशिया के हाल ही में कौन बने हैं, प्रोबोवो सुबियांतो है, हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में। प्रोबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में चुना गया है। इससे पहले कौन थे, जो इससे पहले देश के रक्षा मंत्री थे, क्या थे, इससे पहले क्या थे, रक्षा मंत्री हैं। हाल ही में ये क्या बन गए हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं। इनसे पहले जानते हैं, इनसे पहले तो राष्ट्रपति के पद पर कौन थे, राष्ट्रपति पद पर थे सुबियांतो को अक्टूबर में जोको विडोडो के स्थान पर रिप्लेस करके बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा, अक्टूबर में बनाया जाएगा। कौन थे इनसे पहले, जो जोको विडोडो हैं उनके स्थान पर रिप्लेस करके इन्हें बनाया जाएगा। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। जो इंडोनेशिया है उसमें जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 साल का ही होता है। लेकिन एक और है कि इस बीच में हम राष्ट्रपति को बदल सकते हैं, राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है बीच में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अनुसार 2023 में रक्षा का सर्वाधिक खर्च, जो हमारी आर्मी डिफेंस है उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला कौन सा देश बन गया है। तो 2023 में बन गया हमारा भारत। सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला कौन बन गया है, भारत 2023 में। जानते हैं इसके बारे में। हमारा भारत है वो 83.6 अरब डॉलर के साथ जो हमारा भारत है वो चौथे स्थान पर है, वो सबसे ज्यादा खर्च करने वाला डिफेंस में देश बन गया है। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में। जो रिपोर्ट के अनुसार 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जो यूक्रेन है वो अब 8वें स्थान पर आ गया है, जो डिफेंस के मामले में, कि डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च करने के मामले में 8वें स्थान पर। हमारा भारत है वो अभी फिलहाल चौथे स्थान पर है। और जानते हैं इसके बारे में, जो SIPRI द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी, तो इसमें है शीर्ष 3 स्थान किस किसके हैं, एक तो राज्य अमेरिका, चीन और रूस है वो शीर्ष के 3 स्थानों पर हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।